सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स. तो आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. देयर विल बी 25 क्वेश्चन. बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको रखा है, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है. तो आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर बताना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का. So the right answer will be option A, Beijing. So शंघाई कॉर्पोरेशन एंड संगठन से आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन इज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग में. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट. कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मार्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड, गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित नहीं है. सो आपको यहाँ पे अलग अलग आंदोलन दिए गए हैं, ठीक है, मूवमेंट दिए हैं और आपको बताना है इनमें से किस आंदोलन का रिलेशन गांधी जी से नहीं है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. अब आप कमेंट में बताना कि अगर ये आंदोलन, अगर ये रेबिलियन गांधी जी से रिलेटेड नहीं है तो इसका रिलेशन किससे है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, माय जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड. आपको यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है, ठीक है, इतना बड़ा टाइटल है इस बुक का एंड आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई. So she wrote this book, We Are Displaced, My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World. Question number 5. निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से होकर गुजरती है. तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज दे रखी है और आपको बताने इनमें से किसकी सीमा चीन से होकर गुजरती है. So the right answer will be option B, नेपाल. Question number 6. So कौन सी ट्रेन विमान शैली के जैव वैक्यूम टॉयलेट बनाने वाली भारत की पहली ट्रेन बन गई है. सो बताइए क्या होगा इसका आंसर. काफी इजी है. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कालका दिल्ली शताब्दी. सो कालका दिल्ली शताब्दी विमान शैली के जैव वैक्यूम टॉयलेट बनाने वाली भारत की पहली ट्रेन बन गई है. सो क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है. सो बताना है आपको. सो रेगुलर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है. व्हाट विल बी द राइट आंसर. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल. ठीक है, जब आप सॉइल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सॉइल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चंस कराए जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है. डोगरी एक लैंग्वेज है, आपको बतानी है वो कौन से स्टेट की लैंग्वेज है, कौन से स्टेट में वो ज्यादातर बोली जाती है. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के आप कुछ डांसेस बताना, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में वहाँ के डांसेस एंड फेस्टिवल्स किए थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में बताना है. सो 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया था. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची. क्वेश्चन नंबर 10, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है. सो एशियन बैंक एडीबी, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है. सो इट इज इन फिलीपींस. क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा शामिल किया गया. तो आपको वो अमेंडमेंट एक्ट बताना है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. राइट आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. Question number 12. The word Adivasi was used for the first time to refer to the tribal people by. So जो आदिवासी ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम ट्राइबल पीपल को रेफर करने के लिए किसके द्वारा यूज किया गया था. So the right answer will be option B, ठक्कर बापा. So ठक्कर बापा used this word Adivasi to refer to the tribal people. Question number 13. एल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है. सो आपको यहाँ पे एल्प्स जो हमारे माउंटेन्स हैं उनके बारे में बताना है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यूरोप. सो यूरोप में ये लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 14, कथकली इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस. इट इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट. सो हमने लास्ट वाली हमारी क्लास में क्लासिकल डांसेस एंड कुछ फेमस डांसेस करे हैं एंड वहां पे हमने कथकली को डिस्कस किया था. तो यहाँ पे आपको बताना है कथकली कौन से स्टेट का मेजर क्लासिकल डांस है. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केरला.
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा इलेक्शन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एज क्या फिक्स की गई है? द राइट आंसर विल बी 25 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। ये सबसे इजी है ना, महात्मा गांधी है ना, गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, गांधी जी का जो बर्थडे है, उसी दिन हमारा नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? So the right answer will be option B 6 month, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पड़ोसी देश जिसका अधिकतम क्षेत्रफल है वह है, तो आपको बताना है हमारी कंट्री का कौन सा नेबरिंग कंट्री है जिसका मैक्सिमम एरिया। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चीन। चाइना हैज द मैक्सिमम एरिया। Question number 19, which of the following articles deals with the power of president to consult with Supreme Court? The right answer will be option C 143 article. Article 143 deals with the power of president to consult with Supreme Court. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है, ऑन द मैटर ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 20, किस मुगल शासक के शासनकाल के द्वारा जजिया फिर से लगाया गया? तो आपको जजिया टैक्स पता होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसके रेन में इस टैक्स को दोबारा लगाया गया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी औरंगजेब। अब आप बताएंगे कि इस टैक्स में था क्या, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, Who among the following attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? इनमें से किसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सभी को अटेंड किया था? The right answer will be option B, B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar attended all the 3 round table conferences. Question number 22. Where is the headquarters of International Weightlifting Federation (IWF) is situated? तो आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी का जो कैपिटल है बुडापेस्ट, यहाँ पे हमारा IWF का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, नील महल जल उत्सव was recently concluded in which state? So नील महल जल उत्सव कहाँ पर कंक्लूड किया गया था? So it was concluded in त्रिपुरा। So नील महल जल उत्सव बच्चों ये त्रिपुरा की रुद्र लेक में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। Which state has announced to set up Lemru Elephant Reserve? बच्चों ये एलिफेंट रिजर्व ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो आपको ये बताना है कि ये एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पे सेटअप है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और आप इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखेंगे, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? So which place is called Mini Harappa? The right answer will be option B Lothal. So जो लोथल प्लेस है मिनी हड़प्पा का नाम दिया जाता है। तो आज की टेस्ट सीरीज में आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा।